इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन मोहम्मदी में पैदा फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और अल्लाह ने इस आयत के जरिए से बता दिया है कि हम तुम्हारे जान को और तुम्हारी मालों को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। यानी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारो तो मेरे हुक्म के तरीके से गुजारो, जैसा मैं कहूँ। और अल्लाह ताला बंदों को ही बात के लिए पसंद फरमाता है जो बंदे के लिए दीन और दुनिया दोनों भलाई हो। जहाँ इंसान के लिए दुनिया के अंदर कोई घाटा नुकसान है तो अल्लाह ने उस चीज को मना कर दिया, हराम कर दिया। और अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा फरमाया है और बहुत सी नेमतों को अल्लाह ने दिया है, उसका हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे बदन के अंदर बहुत सी नेमत हैं, हम कभी उसके बारे में गौर फिक्र नहीं करते हैं कि अल्लाह ने इसको बेकीमत बनाया, इसका कोई बिल न कोई चार्ज इसका लिया है और ऐसे हमको दे रहा है। मिसाल के तौर पर अपने सर से लेकर पैर तक जो हमारे आज़ा बदन के हैं, जो हमारे हिस्से बदन के हैं, उनके बारे में गौर करें तो अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा आएगा, ज़बान पे आएगा। अल्लाह ताला ने हम सबको मिट्टी से बनाया और खाने की चीजें मौसम के एतबार से तरह तरह की अल्लाह ने मिट्टी ही से बनाता है। और जो चीज मौसम के लिहाज से देता है, अगर वो चीज हम बेमौसम में खाएं तो वो लज्जत उसमें नहीं महसूस होती है। किसने कौन देता है? अल्लाह ताला ने हमारे हाथ के अंदर अंगुली को बनाया है और हमारे सामने जब खाना आता है तो हमारे अंगुली के पोर बता देता है कि खाना ठंडा गर्म बहुत है, अभी जबान इसको जल जाएगी। फिर वो खाना जब हाथ बता देता है छूने से कि ये खाना हमारे खाने के लायक हो गया है, तो जबान बता देती है कि इसमें नमक ज्यादा है कि कम है। तो हर तरह से अल्लाह ताला पूरे दिन थका देता है। आदमी मजदूरी करता है, काम करता है, सब कुछ करता है पैसे के लिए और थक के चूर हो जाता है। शाम को अपने घर के अंदर आता है, खाना खाता है, बिस्तर पर चला जाता है। जो कैफियत उसको शाम के टाइम थी, सुबह को नींद लेकर के फिर तरोताजा हो जाता है। ये कौन करता है? ये अल्लाह करता है, तरोताजा कर देता है। तो अगर हम अल्लाह ताला के बारे में गौर करें तो हर कदम पे, हर वक्त, हर मिनट पे अल्लाह की तारीफ के अलावा जबान कुछ नहीं बोलेगी। वो अल्लाह हमें कहता है कि जब सुबह को उठ जाओ तो मेरे घर के अंदर आ जाओ। वो घर उसका मस्जिद है जो महल्ले वाले तय कर दे कि हम यहाँ अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे, वही उसका घर है। अल्लाह फरमाता है कि पूरी दुनिया में सबसे महबूब जगह अगर कोई दुनिया में है तो मस्जिद ही है। हम और आपको अल्लाह तौफीक दे देता है, वो सुबह उठते हैं, वजू बनाते हैं और मस्जिद के अंदर आके अल्लाह के सामने अपने सजदों को रख देते हैं। वो अल्लाह बहुत खुश होता है कि बंदा कहीं नहीं गए, बिस्तर से मेरे घर में आया और शाम को मेरे घर में जाके बाद सो गया, ऐसा पढ़ के सो गया। अल्लाह बहुत खुश होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों को 70 माओ ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हमें और आपको जाय करना नहीं चाहता है, लेकिन हम और आप शैतान के बहकावे में और दुनिया के चमक दमक में फंस के अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमें नहीं भूलता। इसलिए अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर नबियों को भेजा और नबी जो होते हैं वो अल्लाह के खास बंदे होते हैं। अल्लाह ताला उनको इसलिए पैदा करता है, उस माहौल में ढालता है उनको। फिर जब वो ढल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं साचे में, तो अल्लाह ताला उनसे कहता है कि तुम सिर्फ ये काम करो कि मेरी बातों को मेरे उन भोले हुए इंसानों के साथ चले जाओ।
जो मुझे भूल चुके हैं उनके पास तुम जाओ, मेरी बड़ाई बयान करो। तो अल्लाह ताला ने हम सबको, हम सब बड़े महबूब हैं अल्लाह के नजदीक। अल्लाह ताला ने हम सबको इस उम्मत में पैदा फरमाया है जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये उम्मत सारे उम्मतों से अफजल करार दी गई। अल्लाह ने फरमाया है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। इस उम्मत में आने के लिए पैगंबर दुआ किया करते थे। अल्लाह ताला ने हम सबको इस उम्मत पैदा फरमाया है और हमें और आपको नबी मिला है जो पूरी 63 साल जिंदगी खाली वो अपनी उम्मत के लिए रोते थे, अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे। कल क़यामत के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने पैगंबर दुनिया में आए और सारी उम्मतें इकट्ठा होंगी, सारी उम्मतें इकट्ठा होंगी और अल्लाह ताला बड़े जाहो जलाल के अंदर उस वक्त होंगे, इसलिए कि हमने उनके मुआफिक जिंदगी नहीं गुजारी तो गुस्साएंगे। इतने गुस्से में होंगे कि पैगंबर खुद पैगंबर लोग बड़े बड़े पैगंबर अंबिया किराम वो खुद डरे सहरे होंगे कि अल्लाह मेरी कहीं पकड़ कर ले, कहीं मेरी न पकड़ कर ले, सहमे होंगे। और हर पैगंबर कहेगा अल्लाह मुझे बचा लो, लेकिन उस जलाल और गुस्से के दरमियान एक आवाज उभरेगी और वो आवाज अपने लिए अल्लाह से शिफाअत नहीं करेगी, वो कहेगी अल्लाह मेरे उम्मती को बचा लो। वो शख्सियत हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जिनके हम नाम लेना है, जिनके तरीके पे हम लोग चलते हैं। तो ऐसा नबी जो पूरी जिंदगी तड़पा हो, ताइफ के मैदान में अपने पैरों को पत्थर से जख्मी करवाया हो, शोबे अबी तालिब की घाटी में बबूल के पत्ते सहाबा के साथ रह के चबा लिया हो, हम उसको भूल जाएं। जब इंसान कब्र के अंदर डाला जाता है 3 सवालात उसको होते हैं, उन 3 सवालों में जन्नत दोज़ख का अल्लाह फैसला कर देता है। अगर हम उन 3 सवालों पे अपनी जिंदगी चलते रहे तो अल्लाह ताला उस सवाल के सामने कब्र में जब मुनकिर नकीर सवाल करेंगे हर ईमान वाले से, तो उन सवालों का जवाब अल्लाह दिलवा देगा, क्योंकि उसने मश्क किया जिंदगी में। और जब हम उसको भूले रहेंगे, अपने जो चीज टूटने वाली है छूटने वाली उसमें लगे रहे पूरी जिंदगी दुनिया में, तो हम वहां कह देंगे मैं नहीं जानता। तो मेरे दोस्तों कब्र में सबको जाना है। जब से दुनिया बनाई गई आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मौजूद आपको मिलेगा कि जो जिंदा हो। और मौत भी एक नेमत अल्लाह की है, मौत भी नेमत। अगर मौत ना आए तो इंसान क्या करेगा? पड़ा रहेगा इसी खाली आंख पटकेगा, धुकी चलेगी, उसकी भी आजाब की शक्ल में हो जाएगा। तो इसलिए मौत भी नेमत है। और ऐसी जगह दिल ना लगाएं जहां रहना ही नहीं। तो उस टाइम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मती को बचा लो, और सारे पैगंबर कहेंगे मुझको बचा लो। अब ऐसे महबूब नबी हमको और आपको मिले हैं और उनको हम भूल जाएं, उनके तरीकों को भूल जाएं, अल्लाह को भूल जाएं। तो इसलिए मस्जिद के अंदर आए और अल्लाह के सामने परेशानी को टेक दें और कहें अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद आप सजदे में गिर जाएंगे और बहुत जमाने तक, बहुत साल तक सजदे में पड़े रहेंगे। अल्लाह ताला को रहम और तरस आएगा और कहेंगे मेरे महबूब सर को उठाओ, तुम क्या मांगते हो, मैं आपकी दुआओं कबूल करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने लिए कुछ मांगेंगे, ना अपने घर वालों के लिए कुछ मांगेंगे, ना अहल अयाल के लिए कुछ मांगेंगे। अगर उनके पहले सवाल का जवाब होगा तो ये होगा कि अल्लाह मेरे उम्मती की मग़फ़िरत कर दे, बख्श दे। हम अपने नबी की बारे में बच्चों से सुने, किसी मौलाना के बारे में बताएं कि हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी। जैसे हम खेत खलिहान के बारे में फिक्र रहते हैं, जमीन के बारे में फिक्र रहते हैं, घर के बारे में फिक्र करते हैं, ऐसे अपने नबी के बारे में फिक्र करें। अब तो आसान हो गया है, आप गूगल पे बोल देंगे आ जाएगा, सुन लीजिए उसको कान लगा करके कि हमारे नबी की जिंदगी की पैदाइश कैसी थी, हमारी जिंदगी नबी का नाम क्या था, हमारे नबी के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी।
और हमारे नबी का उठना कैसा था, बैठना कैसा था, सोना कैसा था, चलना कैसा था, इबादत कैसी थी, हमें क्या बताए हो। जो हम किसी के बारे में पूरी बात जानकारी लेंगे तब ना हम गाड़ी चलाएंगे। ड्राइवरी ना सीखें और स्टीयरिंग पर बैठ जाएं और ये भी ना मालूम मुझे कहाँ जाना है, लौलाई जाना है कि चिन्हट जाना है, कैसे हम जाएंगे। रास्ता भी नहीं मालूम, तरीका भी नहीं मालूम, खाली ट्रेन में बैठ गए हैं। तो मेरे भाई अनजान बनने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने रसूल भेज दिया है, कुरान भेज दिया है। हर चीज में तो हम होशियार हैं, लेकिन जब दीन का मामला आता है तो बुद्धू बन जाते हैं। आप फिक्र करें, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं याद करोगे, मुझे नहीं मानोगे तो मैं दूसरी कौम पैदा कर दूंगा। अल्लाह हमारा बिल्कुल मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तो इतना बड़ा है कि अगर पूरे एक मैदान में अल्लाह के अलावा जिन्नात और इंसान और जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की हैं एक मैदान में जमा हो जाएं और हर मखलूक अपने ख्वाहिश के मुवाफिक, अपनी तमन्ना के मुवाफिक अल्लाह ताला से ख्वाहिशात जाहिर करें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो अल्लाह ताला सबको बेवक्त दे देंगे। लेकिन अल्लाह के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आएगी। अल्लाह तो वो है, रहमानुर रहीम है। तो हम थोड़ा सा अल्लाह की तरफ ध्यान दें, अपने जिंदगी को दुनिया से हटा के दीन की तरफ लाएं और अपने जाने की तैयारी करें। कब्र पर ऐसा दिन नहीं गुजरता है जो ये ना कहती हो कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ। अगर मुसलमान नेक कब्र में डाला जाता है तो कब्र कहती है तेरा आना मुबारक है। जितने लोग मेरे पीठ पे चलते थे सबसे महबूब मेरे नजदीक तुम था, आज मेरे हवाले हुआ है तो मेरे अच्छे बर्ताव को देखेगा, कब्र कहती है। हदीस और कुरान के अल्फाज हैं। फिर वो जमीन, वो कब्र इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है जितना वो मुर्दों को दिखाई दे। फिर जन्नत की खिड़कियां, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबुआएं आती रहती हैं उसके लिए। और जो नाफरमान दुनिया से जाता है तो कब्र कहती है तेरा आना न मुबारक है मेरे लिए। मेरे पीठ पे कितने लोग चलते थे, ज्यादा नफरत उससे थी, आज तो मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बुरे सुलूक को भी देखेगा। उसके बाद वो कब्र उसको ऐसा दबाती है कि बदन की पसलियां एक दूसरे में घुस जाती, अजदहे मुसल्लत हो जाते हैं, सांप बिच्छू मुसल्लत हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब मग़फ़िरत करे। और हमारे जो घर का माहौल है, जो घर का माहौल चल रहा है इस वक्त, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। उसमें 4 चीजें ऐसी हैं कि वो 4 चीजें कैंसर से भी बुरी हैं, ट्यूमर से भी बुरी हैं, शुगर से भी बुरी हैं, यानी जितनी बीमारियां चल रही डर लगे इंसान को, उन सब से ये 4 चीजें बुरी हैं। और चारों चीजों को इंसान अपने दिल में लिए चलता टहलता है। वो नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है, रोजे भी रखता है, लेकिन वो 4 चीजों से बारे में गाफिल है। वो 4 चीजें ऐसी हैं कि अगर आप नमाज पढ़ते रहे 5 वक्त की, हज करते रहे हर साल, सदका करते रहे हर साल, और नेक काम करते रहे और दुनिया से चले गए और वो 4 चीज पे उस 4 चीज को भूले रहे तो आपका सब बेकार है। पहली चीज तो है गीबत, दूसरी चीज है झूठ, चुगलखोरी और बेईमानी। ये 4 ऐसी चीजें हैं अगर हमारे ऊपर अल्लाहुज़ुबिल्लाह ऐसी बीमारी हो जाएगी, मालूम हो जाएगी डॉक्टर ने बीमारी कह दी है, तो हम सोएंगे नहीं, परेशान होंगे उसके लिए, फिर गूगल से ढूंढेंगे, लोगों से पता करें कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट है डॉक्टर इसके लिए कि मुझे वहां तक ले चलो, मुझे वो ठीक कर दे। झूठ के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। किसी सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या मुसलमान चोर हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। मुसलमान ज़िना कर सकता है? फरमाया हो सकता है। नहीं, जितनी बुराइयां थी माशरे में सबको उन्होंने गिनवाया, हर बुराई पर अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ हो सकता है। जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी मुसलमान झूठ बोल सकता है, तो आपने नहीं कहा कि हाँ नहीं हो सकता है, आपने कहा कि हरगिज नहीं हो सकता है। हरगिज का वर्ड लाया है कि मुसलमान और झूठ हो ही नहीं सकता है। आज हमारे घरों में इंतशार है, भाई भाई में बंटवारा है, एक दूसरे से दिल नहीं मिलता है।
झूठ हरगिज नहीं। यह हमारे नबी का फरमान है कि मुसलमान और झूठ दोनों नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज यह है कि एक सहाबी आए और आपने फरमाया कि अपने दांत में खिलाल कर लो, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैंने गोश्त नहीं खाया इस टाइम। तो उन्होंने कहा कि आपने मुर्दार भाई गोश्त खाए हैं, आपने गीबत करके किसी की गीबत करके आए हैं। गीबत वो है किसी मुसलमान सामने ना रहे और उसकी बात हम दूसरे मुसलमान से कहें और वो बात अगर वो सुन ले उस तकलीफ हुई, गीबत है, आम माशरा है। जला करके अलावा बैठ करके पंचायत होती है। जैसे हम सऊदी के अंदर जाते हैं और कमाते हैं 1 लाख रुपया 50,000 रुपया और महीने में उसको गंवा दे वहीं, घर वाले इंतजार करेंगे बाबू ड्राफ्ट भेजेंगे रियाल आएगा और हम वहीं अपना उड़ा दें। घर वाले क्या कहेंगे या खुद जमीन क्या कहेगी, उससे अच्छा तो घर ही रहते। तो अगर हम नमाज फजर की पढ़ रहे हैं और ज़ोहर तक झूठ गीबत चुगली में बैठे हुए हैं तो बेकार है। हमको ज़ोहर नमाज फजर की पढ़ करके तिलावत करके जिक्र वास्कार करके उसको बचाना है ज़ोहर तक। ऐसे माहौल में ना बैठे जहाँ किसी की बुराई कान में आए। ये कान कैसे ना हुआ? ऐसे लोगों से ना मिले जो हमारी नमाज हम पढ़ रहे हैं हमसे बुराई करवा रहा, झूठ बोलवा रहा, बचे उससे। हम ज़ोहर की नमाज पढ़ के असर तक उसको बचाएं, असर की नमाज पढ़ के मगरिब तक बचाएं। अगर जब बचाना सीख लेंगे तो अल्लाह ताला आपको दूल्हा बना के ले जाएगा और ऐसी जन्नत देगा आपको जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो झूठ कहते हैं भाई मार्केट वाले कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या? ये माहौल बना हुआ है। हमें उससे लड़ना है, ऐसे नहीं जाएगा। हमें उससे लड़ना है, जंग लड़ना उससे। हमें उन झूठ के में रह करके अपनी सच्चाई के ऊपर लाना है। अगर हम नहीं उनको बना रहे हैं तो उनके माहौल को अपने पे नहीं लाना, बचे रहे अपने आप को। गीबत आम हो चुकी है। गीबत आम, उससे अच्छा कुछ लगता नहीं दुनिया में इंसान को। गीबत अगर हम नमाज पढ़ करके और सब कुछ करके किसी की बुराई कर रहे हैं तो किरामन कातिबीन हमारी नेकियों को उसमें डाल दे रहा है, बुराई करने वाले के उसमें अमाल में ट्रांसफर कर दे रहा है मोबाइल के पैसे की तरह। चुगली यह है कि किसी की बात सुने तो उस पे हम पर्दा डालें। ये ना हो जाके उससे कहने की फलाने ऐसे कह रहे थे। ये सब बुराइयां माशरे में भरी पड़ी, हम उस पर एहतियात करें, उसके लिए करेंगे तभी होगा। जैसे हम हर चीज में एहतियात करते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई है, ठंडी चल रही है, अगर नमक खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे तो नमक नहीं खाएगा। कहते शुगर आपको है, छूना नहीं चावल, बहुत तेज बढ़ गया है, उन्हें पीजीआई रिफर कर देंगे तो चावल नहीं खाएगा। तो उससे कहीं ज्यादा ये चारों बीमारियां हैं। इसकी बहुत से भाई हैं, टाइम नहीं बता देता मैं। चारों के तो चारों मेन है। ये सब मुख्यमंत्री हैं गुनाहों के। इसके जितने भी MP MLA हैं बहुत लवाजिमात हैं। तो पहले हम उन जड़ को तोड़े, पहले हम ऐसे माहौल में ना बैठे जहाँ हम किसी बात सुने उसको हम झाड़ दें। भाई मैंने सुनूंगा, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। हाँ, और हदीस के अंदर आता है कि सबसे अच्छा नमाजी वो है जो नमाज उसको बेहयाई और बुरी बातों से रोक दे। हम नमाज पढ़ रहे हैं और जो गैर नमाजी हैं दोनों में कोई मिलापी नहीं, सेम है। आप उससे कहें भाई नमाज पढ़ो तो कहेगा उससे तो हम अच्छा ही जो पढ़ रहा है। तब नमाज वो नमाज है जो झूठ बोलने से रोक दे, बुराई करने से रोक दे। गांव वाले फैसला करवाए तो नमाजी से करवाएं। कि पहले चाहे जैसा रहा हो, जब से वो नमाज पढ़ने लगा है बहुत ईमानदार हो गया है, बहुत सच्चा हो गया है, बहुत उससे फैसला उसी से करवाओ। ये नमाज है। ये नहीं कि हम आगे ठोर मारे चले गए, बेनमाजी बैठे हुए, हम भी उसे बैठे, कोई तफरीकी नहीं है। इसलिए अपने हम माल को निखारे, हमें यहाँ नहीं रहना है। हर साल बढ़ रहा है, हर साल बर्थडे मनाया जा रहा है और हम धीरे धीरे कब्र करीब जा रहे हैं। पहले जमाने में 30-35 साल के जमाने में कहीं कान में आवाज आती थी कि कोई बूढ़ा और कोई बूढ़ी का इंतकाल हुआ। अब तो कोई उम्र ही नहीं है, बातचीत कर रहे हैं, जवान चले जा रहे हैं। तो कहने मकसद ये है कि हम होशियारी के साथ रहें। जो दिन मिल जा रहा है, जो टाइम मिल जा रहा है उसको अच्छे से गुजारें और उसको गुजार के बचाएं अपने आप को। बचाने के बाद कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। तो हम जब इस तरह से करेंगे तो अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर चैन और सुकून डाल दे। पैसा बैंक में नहीं रहेगा, जेब में नहीं रहेगा, लेकिन एकदम बेहतरीन सोएंगे। अल्लाह ताला कहने सुने ज्यादा हमें तौफीक अता फरमाए।